मैं अरविंद राय और फिर आज मैं अपनी छोटी बहन अनीता कुशवाहा से मिलाऊंगा जो कि इसने स्पेशल बीएड किया है। स्पेशल बीएड के काफ़ी क्वेश्चंस थे हमारे पास कमेंट में, तो जिसने किया है और जो जिसके बदल नौकरी कर रहा है, मैं सोचा क्यों ना आपको उसी से बात करवा दूं। तो अगली आवाज़ मेरी छोटी बहन अनीता कुशवाहा की। तो ले बहन, धन्यवाद सर। 5-6 क्वेश्चन है, सही बताना मेरे को, हाँ? कोई झूठ लाग कोई मत करना। पहला क्वेश्चन है, इसे कौन कौन कर सकता है? जी, स्पेशल बीएड की बात करें तो स्पेशल बीएड कोई भी कला वर्ग से हो, वाणिज्य से हो या विज्ञान वर्ग से जो बच्चा हो जो ग्रेजुएट हो और कम से कम ग्रेजुएट में 50% या उससे अधिक मार्क्स लाया हो, वो इस कोर्स को कर सकता है। ये राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और इसका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं, 6-6 महीने का, और इसमें एक सेमेस्टर में 1 हफ्ते का क्लास लगाया जाता है। सेम एज जैसे हमारा जनरल बीएड होता है, सेम उसी प्रकार से ये स्पेशल बीएड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है? जी, इसका प्रवेश प्रक्रिया जनरल बीएड के तहत ही है। जिस प्रकार से जनरल बीएड में हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस का, उसी प्रकार से मार्च अप्रैल माह में हर साल स्पेशल बीएड का फॉर्म आता है। जनरल बीएड के साथ ही उसमें ऑप्शन दिया रहता है, आपको जो चूज करना है आप चूज कर लीजिए। फिर 2-3 महीने के बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिजल्ट घोषित होता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है, फिर प्रवेश लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें फीस कितनी है? मुद्दे की बात है भाई, पैसे की बात है, वो बताओ मेरे को। जी, इस समय इसकी फीस लगभग 16,000 के समथिंग है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, चूँकि ये ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है, इसमें रेगुलर क्लास नहीं होते हैं। इसका फीस लगभग 16,000 1 साल का है और ये 2 वर्षीय है, तो लगभग 32 या 35,000 के नियर अबाउट आपका खर्च आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कितने साल का है? तो आपने बताया 2 साल का होता है, ठीक है। 2 वर्षीय है। और इसके लाभ बताइए, लाभ और क्या क्या है इसके? जी, अगर स्पेशल बीएड आप करते हैं तो जनरल के साथ साथ स्पेशल बच्चों की बात कर लें तो जैसे मूक बधिर बच्चा हुआ, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा हुआ, या जो अंधे बच्चे होते हैं या हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। सामान्य के साथ साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल स्पेशल बीएड के तहत हम केवल स्पेशल बच्चों को ही जागरूक कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, नहीं। जनरल के साथ साथ अगर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में ऐसा भी कोई बच्चा है जो मूक बधिर है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, उन बच्चों को भी हम साथ साथ ट्रेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहन, क्या यह टीजीटी के लिए मान्य है? जी, मेरा चयन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 2021 वाली वैकेंसी में हिंदी टीजीटी के पद पे चयनित मैं हूँ और मेरा चयन इसी स्पेशल बीएड के ही जरिए हुआ है। तो ये दुविधा आप बिल्कुल मिटा दीजिए मन से कि स्पेशल बीएड क्या टीजीटी में मान्य है। ये प्राइमरी से लेके और टीजीटी तक मान्य है। साथ ही आप अगर केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी की वैकेंसी में आप भाग लेते हैं या फिर माध्यमिक टीजीटी पीजीटी में भाग लेते हैं, तब भी ये मान्य है। और केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल टीचर की स्पेशल वैकेंसी, स्पेशल पोस्ट भी आते हैं, माध्यमिक में भी, टीजीटी पीजीटी में भी और प्राइमरी स्तर पे भी। तो ये दोनों में मान्य है। अगला क्वेश्चन जो है, मेरी आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं से है और ख़ासकर गृहिणी महिलाओं से है। तो एक ये अलग क्वेश्चन है, यह महिलाओं के लिए कितना सही है और क्या क्लास करना पड़ता है? अब इसके विषय में थोड़ा बताइए। जी, मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है कि ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और 4 सेमेस्टर होता है। 4 सेमेस्टर में केवल 4 सप्ताह का ही क्लास लगता है। तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, घर परिवार में रह रही हैं, सेवा करते हुए अगर पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो लोग इस कोर्स को कर सकती हैं, चाहे जनरल बीएड हो या स्पेशल बीएड हो। स्पेशल बीएड करेंगे तो दोनों में आपको मौका मिल जाएगा। अगर स्पेशल वैकेंसी आती है तो उसमें भी, अगर जनरल वैकेंसी आती है तो उसमें भी। तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये मेरे लिए श्रेयस्कर ही होगा, क्योंकि इसमें क्लास रेगुलर नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह केंद्रीय विद्यालय में मान्य है? जी, अभी बताया हमने कि ये केंद्रीय विद्यालय में भी मान्य है, प्राइमरी से लेके और माध्यमिक तक। अच्छा, स्पेशल बीएड करने का एक और बताता हूँ, जितनी तनख्वाह इनकी उतनी तनख्वाह हमारी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि स्पेशल बीएड में तनख्वाह ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है मेरा,
कि क्या ये जॉब में रहते हुए प्रोसीजर सही है, कर सकते हैं हम जॉब में रहते हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। इससे पहले मैं अपर प्राइमरी विद्यालय में एज अ अनुदेशक के रूप में, कला अनुदेशक के रूप में कार्यरत थी। 9 साल 2013 से लेके 2021 तक मैं कार्यरत थी। तो ये जॉब में रह के किया जा सकता है, चूँकि ये ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है, तो आप जॉब में रह के, घर पे रह के इस कोर्स को करके और सरकारी जॉब पा सकते हैं। ये थैंक यू बहन। और इससे पता चल गया होगा आपको कि आप जॉब में रहकर बीएड कर सकते हैं और टीचिंग का सपना अपना साकार कर सकते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।